A very refreshing good morning to all my loving students of उत्तराखंड। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर सेकंड, दैट इज़ द मॉडर्न फिजिक्स। इसके जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इसके एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर दिए थे, तो प्लीज़ आप वो सब एमसीक्यूज़ कैसे भी करके जाएं, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, जैसे कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मिला था। इसी तरह से आज का जो वीडियो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर आधारित है। तो जितने भी मैं शॉर्ट यहाँ डिस्कस करूँगा, लॉन्ग डिस्कस करूँगा, इसको आप सीरियसली लेके जाएं। और जितना आपने अभी तक पढ़ दिया है अच्छी बात है, और कुछ क्वेश्चन यदि इसमें ऐसे हैं मेरे वीडियो में जो आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ उसको भी करके जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं शॉर्ट मैंने टोटल 20 शॉर्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें से 20 में से एटलीस्ट आपको 7 करने होते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 20 में से जो मैंने डिस्कस करे हैं यहाँ पे शायद 5 तो आ ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। हालांकि पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है और अपना मेरा एक एनालिसिस होता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस 20 में से जो मैं 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपके एज इट इज रह सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप अपना आंसर जो है 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो उसका वेटेज ही 2 मार्क्स का है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है। तो यदि शॉर्ट क्वेश्चन से 2 मार्क्स उसका वेटेज है, तो आपको 4 या 5 लाइन से मैक्सिमम ज़्यादा आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्कस एल एस कपलिंग। ठीक है, एल होता है ऑर्बिटल नेगेटिव मोमेंट, एस होता है स्पिन नेगेटिव मोमेंट। तो इस कपलिंग को डिस्कस करना है, आपको 4-5 लाइन में ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को लैम्डा से डिनोट करते हैं, हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन होती है आपको फाइंड करना है, मतलब इसको डिराइव भी करना है। 8-10-12 लाइन में जितने में भी आएगा ये आप जरूर करके जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर होता है, जो कि 2 मार्क्स का है, तो आप 3 डिफरेंस दे देना, दैट इज इनफ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां रह गई थी उसमें, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, तो आपको 3 या 4 दे देना मैक्सिमम बहुत है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसके सपोर्ट में जो कुछ एक्सपेरिमेंटली एविडेंस निकाले गए थे वो बताने हैं आपने। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर लेजर। लेजर में जो एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन का कंसेप्ट होता है उसकी डेफिनेशंस देनी है बस, क्योंकि 2 नंबर का है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, 3 या 4 लाइन में ख़त्म कर देना है, फॉर्मूला लिख देना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर कपलिंग स्कीम। कपलिंग स्कीम से उसका मतलब है एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग। यदि कपलिंग स्कीम लिख के आता है तो आपको एल एस के साथ साथ जे जे कपलिंग भी डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट है डिफाइन सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लार्मोर प्रिसिशन। एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करना है, वो ऐसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्मोर प्रिसिशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, ऐसे पूछ सकता है अगर ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्मोर प्रिसिशन, तो इसमें आपको लार्मोर प्रिसिशन की डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट है व्हाट आर आइंस्टीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कोफिशिएंट्स। आइंस्टीन की जो 2 कोफिशिएंट्स थे ए और बी, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसको भी 5-6 लाइन में ख़त्म करना है। नेक्स्ट है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन आपको मैं 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर देना, जैसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट हो गया, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से क्या समझते हैं, इसकी जस्ट डेफिनेशन देनी है, बात बन जाएगा। ज़्यादा करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला लिख दो, बात बन जाएगी। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हाट इज क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपकी लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या समझते हैं और क्यू वैल्यू क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की। 15th क्वेश्चन है लाइमन सीरीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा व्हाइल द बामर सीरीज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। वो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं लेकिन बामर सीरीज को नहीं कर पाते। इसका आपने रीजन देना है, एक्सप्लेन मतलब रीजन देना है बस। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम। डेफिनेशन देनी है कि एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। 17th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इस बार पूछ सकता है बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है।
ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और जीमान इफेक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18th क्वेश्चन डिफाइन जे कपलिंग, ये भी पूछ सकता है कि जे कपलिंग क्या होता है 2 नंबर में अलग से, तो आपको करके जाना है। 19th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, गिव एग्जांपल। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, एग्जांपल सही समझाइए। इसी का बी पार्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या समझते हैं। एंड द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मूसली लॉ। मूसली लॉ की डेफिनेशन देनी है और इसका फॉर्मूला लिख देना डायरेक्ट, मूसली लॉ। तो ये आपके टोटल आपके 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 4 या 5 लाइन में अपना आंसर देना है। इस 20 में से आपके 7 एग्जाम में पूछता है वो, और इस 7 में से जहाँ तक मुझे लगता है इस 20 में से 5 क्वेश्चंस आपके एडिटिव रह सकते हैं। ये मेरा अपना अनुमान है, बाकी डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पेपर सही रहा, मेरे अनुसार रहा, तो 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, और पेपर यदि टफ भी आता है तो फिर भी 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। तो प्लीज़ आप इसे करके जाइएगा। अब लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है डिस्कस रिलेटिविस्टिक सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ डज इट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। सोमरफील्ड थ्योरी जो थी हाइड्रोजन एटम की, इसको आपने डिस्कस करना है, और कैसे जो है उसने एच अल्फा लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्मोर फिक्सेशन। देखो ये 2 नंबर में ही पूछा हुआ है वहाँ पे, है ना। और फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द लार्मोर फ्रीक्वेंसी। लार्मोर प्रिसिशन से क्या समझते हैं, और इसके साथ ही वो कह रहा है कि लार्मोर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टर्न गर्ल्स एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है स्टर्न गर्ल्स एक्सपेरिमेंट, तो इसका डायग्राम और कैसे वर्क करता है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज जीमान इफेक्ट, गिव द थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट एंड शो हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इटसेल्फ। जीमान इफेक्ट 100% तो एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो घुमा के कैसे ही पूछे, लेकिन जीमान इफेक्ट जरूर पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय एलएस एंड जे कपलिंग इन एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए आपको एलएस और जे कपलिंग क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लगता है। वैसे तो जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें से भी वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, डिस्कस देयर सैलेंट फीचर। कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से क्या समझते हैं, इसके फीचर्स भी डिस्कस करने हैं। 7th क्वेश्चन है डिराइव मूसली लॉ ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। देखो मूसली लॉ 2 नंबर में ही पूछ सकता है, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और यदि वो 4 नंबर में पूछता है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा मूसली लॉ को, और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस ही बतानी पड़ेगी। 8th क्वेश्चन है व्हाट आर आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। यदि देखो ये 2 नंबर में मैंने डिस्कस किया है इसको, तो 2 नंबर में यदि आता है तो सिर्फ आइंस्टाइन ए और बी कोफिशिएंट क्या होता है वो बताना है। लेकिन यदि 4 नंबर में आता है तो आपको इन ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होती है वही बतानी पड़ेगी। इसी का बी पार्ट है ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विद डायग्राम, और ये पूछ सकता है डिस्क्राइब अ हीलियम नियन लेजर, हाउ इज पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव इन दिस टाइप ऑफ लेजर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जरूर पूछेगा। लेजर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो आपसे रूबी लेजर पूछ लें, चाहे वो आपसे हीलियम नियन लेजर पूछ लें। दोनों लेजर पढ़ के जाओगे, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा आपसे। बन जाएगा क्या, पूछेगा ही। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर मॉडल। देखो न्यूक्लियर के मॉडल्स थे, जैसे एक लिक्विड ड्रॉ मॉडल, दूसरा शेल मॉडल। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है और एक पूछ भी नहीं सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लगता है आपको करके जाना चाहिए, सिलेबस में है तो सिलेबस में है तो पूछ भी सकता है, हालांकि इनके चांसेस कम रहते हैं। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोर बिलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के लिए बोर बिलर ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको आपने बताना है। 12th क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ न्यूक्लियर बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। देखो न्यूक्लियस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने 2 नंबर में भी वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज होती है जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, पैरिटी हो गया, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट हो गया। तो प्लीज़ आप इसको जो है एंगुलर मोमेंटम को देख के जाएंगे, पैरिटी को देख के जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज है। 4 नंबर में इसकी पूछने की संभावना मुझे लगती है। What is meant by half life of a radioactive substance? Find the relation between the half life and decay constant.
देखो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ होता है, टी हाफ होता है, उससे आप क्या समझते हैं, साथ ही हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट जो होता है, डीके कांस्टेंट को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसके बीच में क्या संबंध होता है ये बताना है। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, शो दैट द मीन लाइफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स डीके कांस्टेंट। देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। हालांकि अपने आप में ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, दोनों ही करके जाओ, कोई एक के आने की संभावना मुझे लगती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिस्क्राइब सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो ये फंडामेंटल लॉ 2 नंबर में ही पूछ सकता है, और उसका मन हुआ तो 4 नंबर में फिर वो इस तरह से बड़ा करके पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछेगा तो आप 2 लॉ लिख के आ जाइएगा, और यदि 4 नंबर में पूछता है फिर कम से कम 3 तो लिख के आ जाइएगा, और साथ ही सोडी और फजान का लॉ को भी डिस्कस करना है। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर। वेक्टर मॉडल जो था एटम का, उससे आप क्या समझते हैं और इसके क्या फीचर्स थे। लास्ट क्वेश्चन है गिव द बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ये भी लगता है कि पूछ सकता है, क्योंकि बोर थ्योरी जो थी वो ऐसी थ्योरी थी कि जो थॉमसन रदरफोर्ड के बाद आई थी, तो इसकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो शायद बोर थ्योरी से भी क्वेश्चन इस तरह से वो पुट कर सकता है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन जो थे वो शॉर्ट थे, 20 क्वेश्चन शॉर्ट थे। इसमें से आपके एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे लगता है 5 तक आ सकते हैं इस वीडियो से, और आपके लॉन्ग जो है वो 16th क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और 16th में से ज़्यादा नहीं तो आपको करने होते हैं एग्जाम में, शायद 4 करने होते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यदि 4 करने होते तो 3 तो एज इट इज़ आ ही सकते हैं, 4 भी पूरे आ सकते हैं एज इट इज़, लेकिन 3 तो आ ही सकते हैं। तो ये वीडियो आप करके जाइएगा। हालांकि एक बात बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अटपटा आता है। इसका रीज़न ये भी होता है कि एक तो इसमें जो कंटेंट होता है उसके लिए बुक जो होती है, बुक में नहीं मिल पाता है प्रॉपर, है ना। जिस तरह से आपका क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर बहुत अच्छा आ गया, जरूरी नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स का भी आपके अनुकूल आए, थोड़ा सा नीचे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, अपने संयम से काम लेना है, पेशेंस रखना है, और सोचना है कि इसको मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, कैसे इसका आंसर दे सकता हूँ, बौखलाना नहीं है। और हमेशा कोशिश करो कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करो, उससे अच्छा एक इंप्रेशन बनता है, फिर उसके बाद शॉर्ट करो, और लास्ट में एमसीक्यू करो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में, उनका जो है बेनिफिट मिल सके, उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकें। थैंक यू सो मच।